ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। वापस आ गया हूं एक और पावरफुल सेशन लेके आपके अर्ली बर्ड पावर स्टार्ट सेशन नंबर 2 में। देखो, पहले सेशन में हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आईएफआरएस क्या होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। और बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल दिए थे वर्ल्ड कप, आईपीएल और आपके गली क्रिकेट को लेके। और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके, मिथ्स जो आपके कुछ थे वो मैंने बस्ट किए थे। आज का जो सेशन है दैट इज सेशन नंबर 2, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो आप सभी का फिर से स्वागत है सीएमए सारथी यूट्यूब चैनल पे। दिस साइड सीएमए कुलदीप बत्रा, योर एजुकेटर एंड मेंटर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाउंडेशन लेवल पे आपकी फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो, इस सेशन के अंदर अपने को क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आपको टाइटल में दिख रहा होगा इनकम्प्लीट अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, थिंक लाइक अ सीएमए। सर ये क्या मतलब है, चैप्टर के अंदर हम सीएमए की तरह सोचना स्टार्ट कर दें? यस। पता है, आपका सिलेबस, आपको लगता है कि खाली आपका सिलेबस पास करने के लिए बनाया जाता है, बट एक्चुअली में अगर आप ध्यान से सोचो, जैसे मैंने तो क्वालिफाई कर लिया है, मैंने इंटरमीडिएट लेवल में ये चैप्टर पढ़ा था, बट उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, जैसे आपको नहीं पता जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, कि यहां पे आपको क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह आंख बंद करके बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में घुमानी है, सोचनी है और डिसीजन मेकिंग करनी है कि कैसे उन गैप्स को फिल किया जाए जो आपकी सक्सेस में आपकी मदद करेंगे। सर सक्सेस में मदद करेंगे, ये कोई मोटिवेशनल सेशन है या फिर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? बेटे चैप्टर ही पढ़ रहे हो। सक्सेस का मतलब पता है क्या है? चैप्टर को सही तरीके से पढ़ के आंसर ले आना। और यही इस यूनिट का सार है। बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा अभी, बट आप बात को समझो। यहां पे आपको क्वालिफाइड सीएमए की तरह सोचना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में आने वाली है। सर सच्ची में, मुच्ची में, आ जाओ मेरे साथ आगे, देखते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है। सर ये क्या मतलब होता है, ये तो डेंजर लग रहा है। हाँ मैं जानता हूं। देखो, एक्चुअली में अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आप ये कह सकते हो कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस चैप्टर कहा जा सकता है। ये एक अंडररेटेड चैप्टर है, अंडररेटेड। इसको लोग इजी की कैटेगरी में मानते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इजी आ गया तो, बट आता नहीं है। हिस्ट्री उठा के देख लो, अगर इजी क्वेश्चन सिंगल एंट्री का आया है तो बाकी चैप्टर्स ने डिफिकल्ट बना दिए हैं। लेकिन अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इजी नहीं आता। पता है, इजी आता भी होगा तो बच्चों को इजी लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें हिली हुई होती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस पूरे चैप्टर की हिस्ट्री, क्यों इसको सबसे डेंजरस यूनिट माना जाता है और कैसे आप इसको आसान बना सकते हो कुछ आसान रास्ते फॉलो करके। ठीक है, इसका इसको डिफिकल्ट क्यों माना जाता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले आ जाओ मेरे साथ एक इंट्रोडक्शन पे। आप मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, क्वालिफिकेशन भी आप जानते हो और आप एक्सपीरियंस भी जानते हो, पहली क्लास आप देख चुके हो। नहीं देखिए तो फर्स्ट क्लास प्लीज जाके देख लेना। आई एम क्वालिफाइड सीएमए एंड बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक और डिग्री है जो मैं बताता नहीं हूँ, डिग्री नहीं है मतलब वो सर्टिफिकेशन है, राइट। एक्सपीरियंस मुझे ऑलरेडी 10+ साल का हो चुका है। सब्जेक्ट्स आप जानते हो, एफए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड आपकी फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फाउंडेशन लेवल पे। फाइनल लेवल अभी इंट्रोड्यूस होना बाकी है, वो हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। लेवल्स आपको बता दिए हैं। तो यहां पे बच्चे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता क्या है, मैं आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक पजल होता है, जिसको पजल को हमें सॉल्व करना होता है। क्या है बताता हूं, एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे मान लो ये आपके गोलगप्पे का ठेला है, गोलगप्पे। गोलगप्पे खाए आपने? सर गोलगप्पे तो हमारे फेवरेट है, मुंह में पानी आ जाता, आपने क्या नाम ले दिया सर, अब तो जाना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा गोलगप्पे खाने। ओ ठीक, कोई बात नहीं, चले जाना। लेकिन आप बात को समझो, जब आप गोलगप्पे वाले के पास जाते हो, किसी स्पेसिफिक शो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंचाइजी की, मैं बात कर रहा हूँ बकायदा जो स्टॉल लगा के आदमी खड़ा होता है एक, ठीक है, ठेला लगा के, और वहां से वो गोलगप्पे बेच रहा होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं स्टॉल की बात, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, दुकानों की जो पर्ची लेके गोलगप्पे देते हैं, जो टोकन लेके गोलगप्पे देते हैं, एडवांस में पैसा रसीद देते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ठेलों की, स्टॉल्स की, जो छोटा ठिया लगा के बैठते हैं और गोलगप्पे बेचते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या गोलगप्पे वाला जो वो ठिया लगा के बैठा है,
जब आपसे वो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए जो भी चार्ज करता है गोलगप्पे का, क्या वो रिकॉर्ड करता है उसको कहीं? जब भी वो आप उसे गोलगप्पे लेते हो, क्या वो रिकॉर्ड करता है? अब आप किसी ठेले से आप वो खाओ, टिक्की खाओ, कोई भी चाट का वो कुछ भी ले लो आइटम, क्या वो रिकॉर्ड करता है उसको? नहीं रिकॉर्ड करता। लेकिन अगर आप उससे उधार खा लोगे, भैया आज तो पैसे नहीं है, और वो जानता है आपको, कोई बात नहीं आप कल दे दोगे, वो इस चीज को पक्का रिकॉर्ड करेगा। सिंपल लैंग्वेज में, वो कैश सेल्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ना ही कैश की परचेज को। वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है? सिर्फ क्रेडिट सेल, यानी कि वो आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है अगर आपने उधार माल खरीदा उससे तो। सर हमारा अकाउंट क्यों मेंटेन कर रहा है वो? क्योंकि वो आप पर्सनल अकाउंट हो। सर इससे इसका क्या मतलब? बताता हूं अभी, दूसरा एग्जांपल लो। मान लो कोई किराना स्टोर है, किराना किराना स्टोर जानते हो, जहां पे वो किराने का सामान मिलता है, जैसे दाल चीनी ये सब, ठीक है। अब यहां पे आप जाके जब सामान लेते हो, क्या किराने वाले जो दुकानें होती हैं छोटी मोटी, क्या वो उसको रिकॉर्ड करते हैं कितना माल कैश में बिका? हाँ सर हमने देखा, रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं। रफ रिकॉर्ड होता है वो रफ रिकॉर्ड होता है, पक्का रिकॉर्ड कभी नहीं रखते वो। सेम वे में, जो मान लो कोई फ्रीलांसर है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसर, ये जो भाई साहब हैं फ्रीलांसर है। अगर ये कोई फ्रीलांसर है या कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं प्राइवेट बच्चों को, क्या ये उसका रिकॉर्ड रखते हैं क्या? सर फ्रीलांसर है, कैसे रिकॉर्ड रखेगा? ये तो कमाता भी इतना नहीं होगा, कमाता होगा भी तभी रिकॉर्ड रखेगा? नहीं। इसके अलावा एक आखिरी एग्जांपल में, मान लो मोमोज, मोमोज खाए आपने? सर मोमोज का नाम मत लो सर, आप पता नहीं, या कभी गोलगप्पे कभी मोमोज, कोई बात नहीं खा लेना जाके, क्या हो गया? मोमोज, मोमोज का ठेला देखा आपने? मोमोज का जो वो लगाता है छोटा सा स्टॉल, क्या वो मोमोज का रिकॉर्ड रखता है? क्या वो अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करता है? नहीं करता। तो हम ये बात जानते हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो अपने रिकॉर्ड्स को कभी भी कंप्लीट नहीं करते। मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं, जर्नल लेजर ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, तो वो क्या रखते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बस इन्हीं रिकॉर्ड्स को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में बचे, सिंपल लैंग्वेज में सिंगल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ऐसे लोग डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट जानते ही नहीं होता क्या है, तो वो रूल्स कैसे फॉलो करेंगे? इसी को बोलते हैं बच्चे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इसका पर्पस क्या है? अगर हमें ऐसे किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है, मोमोज वाले का प्रॉफिट लॉस आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको किसी किराने वाले का प्रॉफिट लॉस निकालना है, कैसे निकालोगे? अगर आपको गोलगप्पे वाले का प्रॉफिट लॉस निकालना है, कैसे निकालोगे? अगर आपको फ्रीलांसर का प्रॉफिट लॉस निकालना है, कैसे निकालोगे? इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकालोगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, यानी कि आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ी समस्या आपको यही बनाने में आती है, इसलिए ये मोस्ट डेंजरस चैप्टर है। ठीक है, आगे आ जाओ मेरे साथ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होता। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स simply means records that are not maintained according to the double entry system are known as accounts from incomplete records or single entry system of accounting। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, बस अगर आप डबल एंट्री को फॉलो नहीं करते तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है, या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहलाता है। ठीक है, अब रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट क्यों है, मतलब आधे अधूरे रिकॉर्ड्स क्यों हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो मान लो पढ़ा लिखा ट्रेडर नहीं है, जो भी माल को खरीद बेच रहा है दुकानदार, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है अकाउंट्स को मेंटेन करने का, ठीक, और पैसे भी नहीं है। वो अपने टैक्स को सेव करना चाहता है, वैसे तो उसको सेविंग कहते नहीं है, इसको टैक्स इवेजन कहते हैं। आप कुछ भी कह लो, टैक्स बचाना चाहता है, टैक्स से भागना चाहता है। ठीक है, या फिर वो एक स्मॉल बिजनेस मेंटेलिटी वाला इंसान है, वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना ही नहीं चाहता। वो कहता है अगर मैं उधार बेचूंगा तो रिकॉर्ड कर लूंगा, जो पैसा आ रहा है जा रहा है ठीक है, जैसे भी स्मॉल बिजनेस मेंटालिटी। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के, क्योंकि उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा है, ठीक है, और फिर आपको बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता है, सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, इसलिए लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या सिंगल एंट्री का मतलब, क्या सच में अगर सिंगल एंट्री पास हो रही है
सिंगल एंट्री का मतलब आप एक साइडेड वन साइडेड रिकॉर्डिंग कर रहे हो। क्या सच में ये अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहलाएंगे? क्या हम इनसे अकाउंट्स बना सकते हैं? फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, हाँ कि ना? द आंसर इज यस, निकाल सकते हैं। इसका मतलब सिंगल एंट्री का मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं होता। ओ सर, तब से तो आप यही बता रहे थे सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट सेम होता है। नहीं होता। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब इनकम्प्लीट नहीं होता, उसमें बस कुछ मिसिंग फैक्टर्स होते हैं। मिसिंग फैक्टर्स होते हैं, वही आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है। सर क्या मतलब बताओ ना, थोड़ा सा बताता हूं बच्चे, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, बताता हूं। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं होता, इसका मतलब होता है मिसिंग लॉजिक। सर मिसिंग लॉजिक, हाँ। देखो आपने फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ रखा है, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में आप मुझे बताओ क्या होता है। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं? सर फाइनल अकाउंट में ना हम सबसे पहला जो अकाउंट बनाते हैं दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनता है? मान लो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, यहां पे फॉर्मेट बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, मान लो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। ये आ गया पर्टिकुलर्स, और छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूं, बात को समझना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा। ये आपका फॉर्मेट आ गया, एक दो लाइन और खींचनी है, ठीक है। एक लाइन यहाँ आ गई और एक लाइन आपकी इधर आ गई, ये लो फॉर्मेट रेडी। अब ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे बताओ क्या होता है। सर यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, इधर आती है परचेज, ठीक है। इधर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर आती है सेल्स, इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक। पता है, जो आपका छोटे ट्रेडर होते हैं ना, छोटे व्यापारी, ओपनिंग स्टॉक उनको पता होता है कि हाँ मेरे पास साल की शुरुआत में इतना माल था, काउंट करके निकाला जा सकता है। साल के एंड में कितना माल है ये भी काउंट करके निकाला जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ ये भी आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जितनी पेमेंट आपने खर्चों की करी होगी, यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस ही तो आ रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस तो आपने पे किए ही होंगे, रसीद मिली होगी, रसीद नहीं भी मिली तो जिन पार्टीज को पे किया आप उनसे रसीद ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो मैंने कितनी कितनी पेमेंट आपको करी है, ठीक है। ठीक है, तो आपके एक्सपेंसेस आपको गिवन होते हैं या फिर आप निकाल सकते हो। अब सवाल उठता है कि कोई भी एक सोल ट्रेडर जिसके पास अकाउंट कंप्लीट नहीं है, वो अकाउंट्स कैसे बनाएगा? यानी कि वो यहां पे परचेज का अमाउंट कैसे निकालेगा, सेल्स का अमाउंट कैसे निकालेगा? इसी सवाल के जवाब को हासिल करने के लिए चैप्टर बनाया गया है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। साधारण भाषा में आपको यहाँ पे अपने किसी भी प्रोपराइटर का या किसी भी इंसान का प्रॉफिट लॉस निकालना होता है उसके बिजनेस से, जो वो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं बना रहा उसके बाद भी, ठीक है। तो आगे आ जाओ नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको मिसिंग फिगर्स निकालनी होती है और आपके सामने आपका प्रॉफिट हाजिर, ठीक है। आ जाओ, ये देखो गोल्डन सीएमए क्वेश्चंस। साधारण भाषा में जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको कौन कौन से सवाल इस चैप्टर को पढ़ते टाइम हासिल करने हैं। पहला, आपकी परचेज का अमाउंट कितना है। दूसरा, आपकी सेल्स का अमाउंट कितना है। तीसरा, आपके कैश का बैलेंस कितना है। भाई चलो परचेज सेल्स आपने एक बार को निकाल ली, सर कैसे निकालेंगे? बच्चे अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, डेटर्स का पर्सनल अकाउंट, और आपको यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल दिया, डेटर्स का अकाउंट तो सेल्स निकलेगी, ठीक है। डेटर्स के अकाउंट से सेल्स निकलेगी और क्रेडिटर्स के अकाउंट से आपकी परचेज निकलेगी, ठीक। इसके अलावा कैश का बैलेंस आपको कैश बुक बना के निकलेगा, या फिर आप कैश अकाउंट कह लो, बात एक ही होती है। ड्रॉइंग्स एंड एक्सपेंसेस भी कैश बुक से निकाली जा सकती है, या फिर उसकी एक सेपरेट कैलकुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मिसिंग आइटम्स, फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने होते हैं, वो इस चैप्टर में आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ मेरे साथ आगे, देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है उसको कैलकुलेट करने के, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं। बच्चे यहां पे आपको ध्यान देना है, जब भी हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपके पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला जो मेथड है दैट मेथड इज, मैं लिख देता हूं यहां पे, पहला जो मेथड है वो है आपका
लिखो मेरे साथ, वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा आपको। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, इस मेथड के दो नाम और होते हैं। पहला नाम मैं बता देता हूं, एक होता है आपका कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन मेथड, या फिर इसको एंड में आप बोल सकते हो नेटवर्थ मेथड। ठीक है, नेटवर्थ मेथड। तो बेसिकली दो नाम, तीन नाम होते हैं इसके। पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसको बैलेंस शीट मेथड भी कहा जाता है। कैपिटल कंपैरिजन मेथड, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल को आप कंपेयर करते हो। और तीसरा नेटवर्थ मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड आप फॉलो कर सकते हो प्रॉफिट लॉस निकालने में, वो है आपका कन्वर्जन मेथड। ठीक है, कन्वर्जन मेथड इसका नाम हो सकता है। तो ये आपके दो मेथड्स होते हैं जिनसे आप प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कर सकते हो। तो अब मैं एक एक करके आपको दोनों मेथड बताऊंगा। ठीक है, पहले पहला मेथड, फिर दूसरा मेथड। फिर हम पहले मेथड के ना कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। ट्राई, सर ट्राई करेंगे, ट्राई करना क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसको करना ही होता है एक्चुअली। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसके, उसके बाद आपको बताऊंगा कन्वर्जन मेथड क्या होता है, और फिर अपनी क्लास को ओवर करेंगे। तो बस ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है। सबसे पहले लिखो मेरे साथ, यहां पे हेडिंग डाल दो। पहला है आपका, पहला मेथड जो आपको कवर करना है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स मेथड। इसका दूसरा नाम है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन, कंपैरिजन मेथड। अब आप बोलोगे सर ये कैपिटल कंपैरिजन बार बार क्यों आ रहा है, बताता हूं। अभी सारी चीजें बता दूंगा आपको। देखो, आप बचपन से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो। सर बचपन से कहां पढ़ रहे हैं, 11th क्लास से, बचपन ही तो होता है वो। बचपन में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कैपिटल का। ठीक है, मैं लिखवाता हूं आपको, बताता हूं। बचपन में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल का कॉन्सेप्ट सीखा था। एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, मान लो आपने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, होता है ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद कैश रुपीस, मान लो 1 लाख रुपए। तो आपके पास स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल आपकी आ गई 1 लाख रुपए। आपने कैपिटल की शुरुआत कहां से करी? 1 लाख रुपए से। ठीक है, फिर आपने क्या किया? और पैसा इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, मान लेते हैं आपने 2 लाख रुपए और लगा दिए। तो आपकी कैपिटल स्टार्टिंग से बढ़ जाएगी, बढ़ के हो जाएगी, मान लो 2 लाख आपने और लगा दिए। मैं इसमें प्लस कर देता हूं एडिशनल कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को। ठीक है, मान लो इसमें प्लस कर दिया मैंने 2 लाख रुपए। अब प्लस करने के बाद आपने कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लिया बच्चे, कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लिया, यानी कि आपने ड्राइंग्स कर ली पर्सनल यूज के लिए, 14 फरवरी। ठीक, माइनस आपने निकाल लिए 50,000 रुपीज। ठीक है, अब होता क्या है, ये एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स के अलावा आप बिजनेस में सेल परचेज करते हो, एक्सपेंसेस पे करते हो, रेवेन्यू जनरेट करते हो। तो जब आप सेल परचेज करते हो, तो आप यहां पे कमाते हो प्रॉफिट या लॉस। और अगर आप यहां पे प्रॉफिट कमाते हो, जो भी माल बेच के खरीद के, मैं एक्सपेंसेस के रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप यहां प्रॉफिट कमाते हो, मान लेते हैं 40,000 रुपए का, तो पता है क्या होगा? आपके पास निकल के आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, शुरुआत में आपने कितनी कैपिटल लगाई थी? 1 लाख। फिर आपने और कितनी लगाई? 2 लाख। उसमें से निकाल कितना लिया? 50। प्रॉफिट कितना कमाया? 40। तो पता है क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कितनी रहेगी? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी आपके पास, प्लस कर दो, 3 लाख माइनस 50, 2.5, 2.5 लाख प्लस 40, 2,90,000, 2,90,000। तो आपको बात को यहां पे समझना है बच्चे। आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, ड्राइंग्स करी, प्रॉफिट कमाया, क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 2,90,000। ठीक है, तो ये जो 40,000 का प्रॉफिट आपने कमाया,
ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होता, यानी कि यही आपको यहां पे निकालना होता है, राइट। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये करना कैसे है? देखो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा आपकी ओपनिंग कैपिटल इतनी है, ठीक है, आपके एडिशनल कैपिटल इतनी है, ड्राइंग्स इतनी है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल इतनी है, आप बताओ प्रॉफिट कितना था। अब आप दिल पे हाथ रख के बताना, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक मिसिंग फिगर निकालना चाहता हूं, क्या वो निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? द सिंपल आंसर इज यस, निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, बस यहां पे ना आपको तरीके से करना होता है। ऐसे ही सिर्फ इक्वेशन बना के मैं नहीं लिख सकता कि मान लो मैं प्रॉफिट को मैंने इधर रख दिया, बाकी सारी चीजें मैंने उधर भेज दी। तो अगर आप उधर भेज भी दोगे तो पता क्या बनेगा? देखो, मैं प्रॉफिट को इधर रखता हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल को आप उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, प्लस ड्रॉइंग्स। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज आपने उल्टा खेल रचा दिया। क्लोजिंग कैपिटल में से आपने माइनस कर दी ओपनिंग कैपिटल, उसमें से माइनस कर दी आपने एडिशनल कैपिटल, जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई थी। ठीक है, और प्लस ड्रॉइंग्स, जो आपने ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेस से पैसा निकाला होगा, वो वापस आपने जोड़ दिया। उल्टा खेल आपने रचा दिया। क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या किया? ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया, ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर दी। तो जैसे आप खेल को उल्टा रचाओगे, आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इस खेल को तरीके से रचाया जाता है। यहां पे आपको क्लोजिंग कैपिटल को छोड़ के जो तीन आइटम दिख रहे हैं ना, अगर मैं इन आइटम्स को एडजस्ट कर देता हूं, जिसमें ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल एडजस्टेड होती है, तो इसको बोला जाता है एडजस्टेड कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं एडजस्टेड कैपिटल कैसे आती है, अभी मत लिखो उसको। मैं नीचे आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं कि प्रॉफिट आपको निकालना कैसे है। फिर मैं आपको ना मेथड पे लेके चलूंगा, एक क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, आपको समझ में आएगा, अच्छा इस मेथड के अंदर अपने को ये एक्चुअली में करना होता है। ठीक है, तो दो तरीके निकालने के, एक आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, दूसरा आपका कन्वर्जन मेथड। तो अभी हम कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसका दूसरा नाम होता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। तो आपको ये पता लग गया होगा, कैपिटल कंपैरिजन मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ऐसे, यहां पे लिखो मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको उठानी है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, जैसे मैं पिछला एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं। पिछला एग्जांपल क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपके पास? 2,90,000। ठीक है, यहां पे हमने एक स्टेटमेंट बना दिया, लाइन खींच देता हूं। ठीक है, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं और एक और लाइन खींच देता हूं। ठीक है, लो, तो आपने क्या उठाया? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आपने उठा ली, कितनी है? 2,90,000। इस 2,90,000 में सबसे पहले मैं वापस जोड़ दूंगा ड्राइंग्स, क्योंकि इसमें से ड्राइंग्स ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। सर क्या मतलब? अरे लल्लूलाल, ओपनिंग में से आपने ड्राइंग्स माइनस किया था ना, तब जाके आप 290 में पहुंचे थे। ठीक, इसी तरीके से आपने एडिशनल कैपिटल ऐड करी थी, वो मैं यहां पे लेस कर दूंगा। प्लस करूंगा ड्राइंग्स, माइनस कर दूंगा एडिशनल कैपिटल को, माइनस कर दूंगा एडिशनल कैपिटल को जो इसमें ऑलरेडी जुड़ी हुई है। ड्राइंग्स आपने माइनस करी थी 50, को मैं वापस जोड़ दूंगा, और एडिशनल कैपिटल जो 1,00,000 की आपने जोड़ी थी, उसको मैं यहां से माइनस कर दूंगा। ठीक है, और यहां पे मेरे पास जो कैपिटल आएगी, दैट विल बी कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ जाएगी? निकाल लो। ये 290 में 1,00,000 माइनस करेंगे, 190, 190 प्लस 50, 2,40,000। इसको आप ये कह सकते हो ओपनिंग एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, इसमें ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल की एडजस्टमेंट्स नहीं है।
इसलिए ये कहलाएगी ओपनिंग एडजस्टेड कैपिटल, राइट। अब इस ओपनिंग कैपिटल को मैं कंपेयर करूंगा आपकी क्लोजिंग कैपिटल से, ठीक है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल से। तो यहां पे बच्चे क्लोजिंग से नहीं, सॉरी, ओपनिंग से, क्योंकि क्लोजिंग तो आपने यहां पे ऑलरेडी ले रखा है। इसको मैं कंपेयर करूंगा आपकी ओपनिंग कैपिटल से, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल से, और यहां से माइनस कर दूंगा आपकी ओपनिंग कैपिटल जो आपको ओरिजिनली क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल आपको कितनी दे रखी है। डियर, आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल है, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, ये 2 लाख की एडिशनल कैपिटल थी। कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। ये 2 लाख यहां से माइनस कर देते हैं तो 1,40,000 बचेगा। ठीक है, 1,40,000 बचेगा। मुझे 1 लाख आता है एडिशनल कैपिटल, एग्जाम्पल तो मैंने खुद ही बनाया अभी अभी। तो ये 1,40,000 की एडजस्टेड कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल थी आपके पास 1 लाख रुपए की। तो 1,40,000 को आप कंपेयर कर दोगे 1 लाख रुपए से, निकल के आएगा आपके पास प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसी को बोलेंगे प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर 40,000। लो आ गया। बस यही आपको करना होता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड के अंदर। अब यहां पे डियर एक प्रॉब्लम अराइज होती है। सर क्या? देखो, हर बार आपको सेम स्टेटमेंट बनाना है, हर बार सेम। बस प्रॉब्लम यह है आपको सारी चीजें गिवन होनी चाहिए, और आपको पता है क्या होता है, ये हमेशा गिवन रहता है, ये भी हमेशा गिवन रहता है। बस आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन होता और ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होता। तो सर फिर आंसर कैसे आएगा? बच्चे, उसके लिए बनाने पड़ते हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि बैलेंस शीट। बताता हूं क्या होता है। आपको कभी कभार ये क्वेश्चन में गायब करके देगा, ये भी गायब करके देगा। तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ना, मैं बता देता हूं, आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए टू टू कैलकुलेट, लिख देता हूं, टू कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, आपको बचपन से अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई जाती है। आपको क्या करना होता है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना होता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी होती है। यहाँ पे आप डालते हो एसेट्स, यहाँ लायबिलिटीज, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकल के आती है। इसी बैलेंस शीट को बोला जाता है छोटी सी मेमोरेंडम बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसलिए इसके 3 नाम है, कैपिटल कंपैरिजन, नेटवर्थ, नेटवर्थ कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप ये भी सीखते थे कि नेटवर्थ का मतलब कैपिटल ही तो होता है, तो नेटवर्थ कैसे आएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से। ठीक है, और ये भी आपको क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, जो आप अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको और निखारने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। देखो, यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जांपल नंबर 1 में, एसके मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। एसके कोई इंसान होगा, वो कह रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करता है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 30,400 रुपए की। आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखे 30,400, कैपिटल ऑन 31 मार्च 25 33,800। क्लोजिंग कैपिटल जो आपको दी है वो 33,800 की है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। बच्चे, ओपनिंग क्लोजिंग देने का मतलब अब आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाना, यानी कि बैलेंस शीट नहीं बनानी या फिर नेटवर्थ नहीं निकालनी। बात तो एक ही है। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 9600, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अगस्त 4000। ये एडिशनल कैपिटल है, ये एडिशनल कैपिटल है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड और लॉस इनकर्ड बाय एसके। बहुत सिंपल है, आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो जिससे हम प्रॉफिट निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे फॉर्मली बातें आपको नहीं बतानी अभी, अभी मुझे बस आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने अकाउंट्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जड़ें तो मैं मजबूत कर ही दूंगा आपकी, बस आपको प्रैक्टिस आगे खुद से करनी है। ठीक है, लो, अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आपको डेट ऑलरेडी दे रखी है, 31 मार्च 2025 33,800।
अब इसमें हम करेंगे दो एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा ड्रॉइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में। ड्रॉइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर आपकी दे रखी है 9600। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एडिशनल कैपिटल। माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। ठीक है, कितनी है? ये रही 4000। माइनस कर दो, तो यहां पे आपके पास निकल के आएगा आपकी एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल। एक काम करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे टोटल आप करोगे, ये हो जाएगा 8 और 6 14, 9 और 3 12 और 1 13। ठीक है, और 3 और 1 4, 43,400। उसमें से माइनस कर दो 4000, तो ये बचेगा 39,400। ठीक, अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा फाइनली आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो निकल के आएगा मेरे पास आपका प्रॉफिट कितना? ओपनिंग कैपिटल 30,400। लो माइनस कर दिया, यहां पे निकल के आएगा आपके पास प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। निकाल लो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 9,000 रुपए। तो आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया? 9,000 रुपीज। ये था पहला एग्जाम्पल जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। अब आगे आ जाओ मेरे साथ सेकंड एग्जाम्पल पे। ये इंटरेस्टिंग है। GK. Who keeps his books on single entry system informs that his capital as on 31st March is 1,87,000। Closing capital आपको दे रखी है। His capital on 1st April 24 was 1,92,000। Opening दे रखी है। He further informs that during the year he withdrew for his household purposes। उसने पर्सनल यूज के लिए 84,200 निकाल लिया ड्राइंग्स। He once sold his investments of 20,000 at 2% premium and invested the proceeds in the business। उसने बीच में एक काम और किया था। उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेच दिया था आपके 2% के प्रीमियम पे। मतलब उसने 2% महंगा बेचा और उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया। बच्चे यही इसकी एडिशनल कैपिटल है। देखो कहानी बता रखे, बताओ। उसने अपनी एक इन्वेस्टमेंट थी बेच दी, 2% के प्रॉफिट पे बेची और वो पैसा बिजनेस में डाल दिया। डाला ना, एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल है बस। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले यहां पे अगेन आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ठीक है, कितना है? 1,87,000। इसमें ऐड कर दो ड्राइंग्स 84,200। ड्राइंग्स 84,200। ठीक है, ड्राइंग्स ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 7 और 6 11 16 और 17। ठीक है, ये हो जाएगा 2,71,200। इसमें से माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। देखो एडिशनल कैपिटल उसने 2% के प्रीमियम पे बेची है, तो 20,000 में आपको 2% का प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए। तो यहां पे लेस हो जाएगा 20,400 रुपए इसमें से माइनस। हाँ, तो यहां पे माइनस करेंगे 271,200 में से 20,400 निकल के आएगा 2,50,800। ठीक है, 2,50,800 रुपए यहां पे आपके पास आ जाएगा। अब ये है एडजस्टेड कैपिटल। ये क्या है? एडजस्टेड कैपिटल। इसको हम कंपेयर करेंगे ओपनिंग कैपिटल से। इसको हम कंपेयर करेंगे ओपनिंग कैपिटल से, जो कि गिवन है 1,92,000। जो कि गिवन है 1,92,000। तो यहां पे निकल आएगा आपका प्रॉफिट। देखो जब भी एक बात ध्यान रखना, अगर एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है ओपनिंग से तो प्रॉफिट है। लेकिन अगर ये कम आई, पक्का आपने लॉस इनकर किया है, वरना ओपनिंग कैपिटल ज्यादा कैसे हो गई? ठीक है, तो यहां पे माइनस कर दो 250,800 में से माइनस कर दो 1,92,000। ये आ गया प्रॉफिट। ये आ गया आपके पास प्रॉफिट 58,800।
ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। अब बचे एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको कराने वाला हूं, लास्ट एग्जांपल। इससे क्या होगा, आपको श्योर शॉट 100% आइडिया मिल जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो, MK started a firm on 1st April 24 with a capital of 10,000. Opening capital है 10,000. On 1st July 24, he borrowed from his wife. अपनी मोहतरमा से उधार ले लिया 4,000 रुपए एट द रेट 9% पर एनम के इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट नॉट येट पेड, इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया। फॉर बिजनेस एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1500। ठीक है, बच्चे ये जो 4,000 रुपए बोरो किए ना वाइफ से, लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम वाइफ, पता है क्या है? लायबिलिटी है। और पता है इंटरेस्ट पे नहीं किया, ये भी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये भी एक लायबिलिटी आपके पास है। राइट, आगे ऑन 31st मार्च 25 हिज पोजीशन वाज, उसकी पोजीशन क्या थी? पहला कैश 600, एसेट है। स्टॉक एसेट है, डेटर्स एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। आपको पता है इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज क्यों दे रखी हैं? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल गायब है। आप चेक करो कहां है। एसेट इन इज प्रॉफिट और लॉस टेकिंग इनटू अकाउंट 2000 फॉर हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। उसकी ड्राइंग्स दे रखी है 2000 रुपए की, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम बनाते हैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर उससे क्या निकलेगा बच्चे? क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, देखो देखो, इसको हम छोटी सी बैलेंस शीट भी कह सकते हैं या फिर आप इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। अभी ऐसी बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं जानबूझ के, क्योंकि वो बातें मैं तब बताऊंगा जब आप रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ने बैठोगे। ठीक है, अगर आप मैंने आपको अभी बता दिया तो आप बोलोगे हाँ ऐसे कैसे, तो अभी उसका फायदा नहीं है, अभी मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना है। यहां पे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कि एक बैलेंस शीट की तरह बनता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएंगे आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज। राइट साइड में लिख दो एसेट्स और लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज। ठीक है, देखो एसेट्स के अंदर आएगा कैश, कितना कैश है? 600। स्टॉक कितना है? 9400। स्टॉक 94। डेटर 7000। ठीक है, 7000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है 6000। 6000। अब इसके अलावा जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आएंगी वो आएगा एक वो लायबिलिटी जो उसने अपनी वाइफ से लोन लिया था। इसमें कहां लिखा है कि इसने वाइफ का लोन चुका दिया? इंटरेस्ट तक नहीं चुकाया, बताओ खेल कर गया बीवी के साथ। तो यहां लिखो लोन फ्रॉम वाइफ, ये भी आएगा 4000। और इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आएगा। सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? जो इंटरेस्ट आपने अभी तक उसको पे नहीं किया। कैसे निकलेगा? 4000 का 9% इंटू कर देंगे 9/12, क्योंकि आपने 1 जुलाई को उससे लोन लिया था। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट इस पे लगेगा। 4000 इंटू में कर दो आपका 9%। ठीक है, और इंटू कर दो 9/12, ये आ रहा बच्चे 270 रुपए का इंटरेस्ट। अब यहां पे एक काम करेंगे, एसेट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। कर दो टोटल, ये हो गया 7 और 9, 9 और 7 16। ठीक है, और 17,000 रुपए, 17,000, 17,000। सिंपल है, ये 17,000 में से आप माइनस कर दो आपकी लायबिलिटीज। ठीक है, 17,000 माइनस 10,000 और माइनस 270, ये हो गया 6,730। मैंने आपको कहा था बैलेंसिंग फिगर से या फिर जो भी अमाउंट आएगा एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। यहां पे आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ये आ गया। अब हम बना सकते हैं प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ अब आखिरी पड़ाव पे, दैट इज आपका
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल चुके हो कितना, 6730। इसमें ऐड कर दो ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स कितनी थी सर? ड्राइंग्स थी हमारे पास, बोरो किया 4000। ठीक है, और बिजनेस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1500 और 2000 ड्राइंग्स। ठीक है, 2000 की ड्राइंग्स है, ऐड कर दिया 8730 हो गया। माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 1500 ऊपर दे रखा आपको, तो 8750, सॉरी 30 माइनस आपका 1500। ठीक है, 7230 आ गया। ओहो 7230, उसको ठीक से लिख दो 7230। ये हो गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 10,000। माइनस कर दो 10,000 रुपए। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम आ गई, ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है, एडजस्टेड कैपिटल कम है, बेटे लॉस आ रहा है। ये है आपका लॉस, लॉस। सर ये लॉस कैसे है ये बताओ, आप खुद चेक कर लो बेटे। ओपनिंग कर दो, एडिशनल कैपिटल प्लस कर दो, माइनस ड्राइंग्स कर दो। ठीक है, माइनस ड्राइंग्स कर दो। ठीक है, इतना कर दो। इतना करने के बाद जो भी कैपिटल निकलेगी उसको क्लोजिंग से कंपेयर कर लेना। क्लोजिंग कम होगी, ओपनिंग तब भी ज्यादा होगी। सर ऐसे कैसे, देख लो चाहे, मैं उल्टा करने को बोल रहा हूं आपको, ये करके देखोगे लॉस आएगा। तो आंसर निकाल लो, 10,000 माइनस करके ये आ रहा है 2,770। 2770 का लॉस आपने बियर कर लिया। ठीक है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है, आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड का भी खत्म नहीं हुआ, अब इसमें और भी चीजें बाकी हैं, बट वो चीजें मैं आज की क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। ये आपका लॉस आ गया, यही आपको करना होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर, पहले मेथड में। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, बट दूसरा मेथड में यहाँ पे स्लाइड नहीं बची है, इधर आ जाओ मेरे साथ, यहाँ बताता हूँ, रुको साइड में बताता हूँ थोड़ा सा, स्लाइड नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, अलग से बता देते हैं बच्चे। अलग से आ जाओ मेरे पास, कहाँ पे ले जाऊँ, कहाँ पे ले जाऊँ, पेज है क्या अपने पास? खाली पेज, खाली पेज होता है एक, हाँ है। अपने पास एक खाली पेज था क्या, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। यहां पे हेडिंग डाल लो कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड। देखो कन्वर्जन मेथड कुछ नहीं होता, यहां पे क्वेश्चन आपसे बोलता है कि भैया आप ना सिंगल एंट्री को कन्वर्ट कर दो डबल एंट्री में, डबल एंट्री सिस्टम में। और डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब, आप कन्वर्ट करने के बाद बनाओगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनाओगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। बट इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, इसके लिए आपको चाहिए होंगी परचेजेस, इसके लिए आपको चाहिए होंगी सेल्स, इसके लिए आपको चाहिए होंगे डेटर्स, इसके लिए आपको चाहिए होंगे क्रेडिटर्स, इसके लिए आपको चाहिए होगा स्टॉक, इसके लिए आपको चाहिए होगा कैश। ये सारे आइटम्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं। अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिए, उसी को बोलते हैं आपका कन्वर्जन मेथड, यानी कि सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट हो जाना। ये कैलकुलेशंस कैसे होती है इस क्लास में हम नहीं सीख सकते, वो जब आप अपनी क्लासेस के अंदर आओगे आपको वहां पे सीखने को मिल जाएगा। बस मुझे आपको बताना था इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने बोला थिंक लाइक अ सीएमए। ठीक है, तो आपको डिसीजन मेकिंग यहां से चालू कर देनी है, सोचना चालू कर देना है। कहीं आप सोचो टिक मार्क करना, टिक मार्क वाले क्वेश्चन नहीं आते अब इसके अंदर।
बहुत डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत डेप्थ में आते हैं। एक-एक पॉइंट, एक भी पॉइंट मिस हुआ, क्वेश्चन खराब। 14 नंबर साफ, और अटेम्प्ट भी साफ। होता है स्टूडेंट के साथ, पूछ लेना। मैं नहीं चाहता आपके साथ हो, इसलिए आप डियर रेगुलर स्टडीज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया, फिर से बता देता हूँ। एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना, वहां पे अर्ली बर्ड ऑफर हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपको अर्ली बर्ड का ऑफर मिल जाएगा। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है जो कि 990 रुपीज में आपको क्लास मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा कॉम्बो ग्रुप 1 का स्पेशली आपको 999 में मिल जाएगा। एग्जाम तक की वैलिडिटी है, इसको जल्दी से अवेल कर लो, इसको जल्दी से अवेल कर लो, अदरवाइज ये ऑफर लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे मैं ओवर करता हूँ आज के सेशन को। तो अर्ली बर्ड में आप अवेल कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।